अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, IBA BPS 5 to 15 मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए हम आपको इंटरव्यू के हवाले से आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जो इंटरव्यू होगा वो आपका टोटल जो है वो 100 मार्क्स का होगा। आप ये समझ लें कि आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर 3 चीज़ें आपकी काउंट होंगी। एक तो होंगे आपके IBA BPS 5 to 15 मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अलग अलग इनके जो है मार्क्स आपके काउंट होंगे। हर टेस्ट के अलग अलग, हर जॉब के लिए अलग अलग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ होगी आपकी क्वालिफ़िकेशन, यानी आपकी डिग्री कौन सी है। तीसरी चीज़ होगी आपके इंटरव्यू के सवालात, यानी इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो पहला जो पार्ट है आपके इंटरव्यू का, 100 नंबर में से पहला पार्ट जो रखा गया है, इसके अंदर आपने जो टेस्ट दिया, चाहे वो आपका मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो, ग्रेजुएशन का, वो जो इसके जो मार्क्स रखे गए हैं वो आपके 50 रखे गए हैं। आप जानते हैं कि आपके ये तीनों टेस्ट जो है वो आपके 100 नंबर के हुए हैं। अब इनको जो इंटरव्यू का फार्मूला इन्होंने बनाया है कि 100 नंबर के अंदर ही इंटरव्यू इन्होंने जो है वो कंडक्ट करना है। अब आपका टेस्ट जो है वो IBA BPS 5 to 15 मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का 100 मार्क्स का आ रहा है। अब उनको क्या कर दिया गया है, 50 मार्क्स का कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा समझें कि किस तरह से 50 का हुआ है। यानी हर जो आपका MCQs है वो आपका 0.5 मार्क्स का किया गया है। अब किस तरह से आप काउंट करेंगे, अगर मिसाल के तौर पर आपका ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट के अंदर आपके 100 में से 60 नंबर उठाएँ, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक आपके वो 60 में से कितने काउंट होंगे, 30 नंबर काउंट होंगे। यानी आपके जो इंटरव्यू फार्मूले के अंदर आपके IBA के जो मार्क्स होंगे टोटल वो आपके 50 होंगे, ठीक है। और 50 आपके वो जो नंबर आपने उठाए, मिसाल के तौर पर 50 में से आपने नंबर जो उठाएँ, 30 उठाएँ, 20 उठाएँ, जो भी उठाएँ, वो आपके जो है वो आपके 30-20 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा जो आपकी कंडीशन रखी गई है इंटरव्यू की, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी आपने मैट्रिक के ऊपर टेस्ट दिया है तो मैट्रिक की डिग्री, इसके अलावा इंटर के अंदर टेस्ट दिया है तो इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, डिग्री, इसके अलावा ग्रेजुएशन, मास्टर वगैरह जो भी हैं उसके जो है वो मार्क्स आपके दिए जाएंगे। अब क्या होगा, इन तीनों मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इन तीनों के अंदर आपकी जो डिग्री है, लास्ट डिग्री है, उसके अंदर अगर आपके 70 से ऊपर नंबर हैं, यानी 70% से ऊपर नंबर हैं, तो आपको कितने मार्क दिए जाएंगे, आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर 70 से नीचे है, यानी 60 से 70 के दरमियान है, तो आपको नंबर कितने दिए जाएंगे, 22.5 आपको नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह से तीसरी जो कैटेगरी बनाई गई, आपके 50 से 60 के अंदर आपके नंबर होंगे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर। आपके जो भी डिग्री आप एप्लीकेबल होगी उसके अंदर आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसको सादी तरह से इस तरह से समझ लें कि आपने अगर मैट्रिक का टेस्ट दिया है, मैट्रिक कैटेगरी का, तो आपकी हायर डिग्री क्या होगी, मैट्रिक की होगी। अब मैट्रिक के अंदर आपने अगर 70% से ऊपर नंबर उठाए हैं तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 30 नंबर मिल जाएंगे। और 50 में से जो भी आपके नंबर यहाँ पे मिले, मिसाल के तौर पर 50 में से आपने 40 नंबर या 30 नंबर उठाएँ, तो 30 नंबर IBA रिज़ल्ट के और 30 नंबर ये हो गए, तकरीबन 60 नंबर हो गए। इसके अलावा यहाँ पर 20 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू रखा गया है। अब इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, आपकी सबसे पहले एकेडमिक जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो इंटरव्यू होगा वो आपके 20 नंबर का होगा। उसमें से जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, 12 पूछे जाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी जिसके अंदर आपने डिग्री की है, मैट्रिक के अंदर डिग्री की है, तो साइंस के सब्जेक्ट्स में से कुछ आपकी जो है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी जो जॉब आप कर रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं जॉब, उसके हवाले से, यानी आप FIA के अंदर आपको जॉब करने जा रहे हैं तो FIA के बारे में आपको जानना होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको जानकर जाना होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध का टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, उसके हवाले से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ये 4 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है आपकी, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ट्रेड्स, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और आपको कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जज की जाएंगी। तो यहाँ पर सादा तरीन अल्फाज के अंदर यहाँ पर समझ लेंगे, आपकी यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो टोटल आपका 100 नंबर का होगा और 3 कैटेगरीज़ के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। अब पहला जो होगा वो आपके IBA के नंबर होंगे, उसको काउंट किया जाएगा। दूसरा आपकी डिग्री की
डिग्री के नंबर काउंट होंगे। तीसरा, आपके इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, उसके आपको नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे दोबारा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है कि IBA के यहाँ पे जो है वो 50 नंबर क्यों रखे हुए हैं। 50 नंबर इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 100 का जो है वो इंटरव्यू इन्होंने बना दिया, यानी 100 नंबर का इंटरव्यू बना दिया। यानी आप देने जाएंगे 100 में से ही आपको नंबर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर 100 में से अगर किसी ने 80 नंबर उठा लिए इस इंटरव्यू के अंदर, इसी तरह से किसी ने 79 उठा लिए, 78 उठा लिए, यानी टॉप टू बॉटम ये जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी जॉब्स आई होंगी, इस इंटरव्यू के 100 में से जितने भी नंबर होंगे ये टॉप टू बॉटम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और उनको जो है वो नौकरी का चांस भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे तमाम तर चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगर यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है तो आप यहाँ पर जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर।